सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि रॉय एंड यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। जेनपस यूजी 2020 के जो स्टूडेंट्स जेनपस यूजी काउंसलिंग के लिए अप्लाई किए थे उनको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी कॉलेजेस मिल चुका है। जिनको नहीं मिला है या फिर खराब मिला है, उनको और भी अच्छा कॉलेज चाहिए था, तो वो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे जिसके लिए, जी हाँ दोस्तों, मॉपअप राउंड के लिए उसका भी नोटिस पब्लिश कर दिया गया है। क्या बोला जा रहा है हम लोग देख सकते हैं, आज का ही डेट पे यहाँ पे पब्लिश किया गया है। दिस नोटिस इज पब्लिश फॉर एडवांस इंफॉर्मेशन टू कैंडिडेट्स। टाइम टेबल विल बी पब्लिश्ड ऑन द रिसिप्ट ऑफ ऑथराइज्ड सीट मैट्रिक्स फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। टाइम टेबल जो है आपका पब्लिश किया जाएगा, पर अभी के लिए नोटिस जो है, इंफॉर्मेशन नोटिस, ये पब्लिश आपका किया गया है। तो आपका मॉपअप राउंड हो रहा है जेनपस यूजी 2020 का। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके साथ साथ मॉपअप राउंड का प्रोसेस क्या क्या होगा दिया है, तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला बेसिक रूल्स हम लोग देख लेते हैं। द मॉपअप राउंड विल बी इन अ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रोसेस ओनली। ऑनलाइन प्रोसेस जैसा आपका हो रहा था वैसे ही होगा। द मॉपअप राउंड विल बी फॉर एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट्स कोर्सेज एज वाज इन राउंड 1 एंड राउंड 2। जैसे आपका राउंड 1 एंड राउंड 2 में आपने एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप किया तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा। वैसे ही आपका जो इंस्टीट्यूट में आपका खाली है वो सीट्स आपको दिखाया जाएगा, वैसे आप एडमिशन ले पाएंगे। All candidates who successfully registered for JNPAS UG 2020 counseling and completed document verification and have obtained general merit rank are eligible for participating in mop-up round। मतलब आपको डेफिनेटली पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा JNPAS UG 2020 काउंसलिंग के लिए। अगर आपने अप्लाई किया था, उसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट्स जो आपने वेरीफाई किया था वो अगर वेरीफाइड हुआ है, तभी आप ऑब्टेन कर पाएंगे, तभी आप बैठ पाएंगे मॉपअप राउंड के लिए, अदरवाइज नहीं बैठ पाएंगे। A candidate can participate in the mop-up round even if he or she has been allotted a seat or paid seat acceptance fee or already completed the admission in any institute। जो आपका बहुत दिनों से क्वेश्चन था कि जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है क्या वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे। जिनको मिला है या फिर नहीं मिला है, डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आपने कॉलेज फी पेमेंट भी कर दिया है तो भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और भी क्या बोला जा रहा है, देयर इज नो सेपरेट फी फॉर पार्टिसिपेटिंग मॉपअप राउंड। कोई अलग से आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी काउंसलिंग के लिए पैसा दिया है। उसके साथ साथ देयर विल बी ओनली वन मॉपअप राउंड एंड इट विल बी द लास्ट एंड फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्टेड बाय WBJEB। मतलब WBJE जो बोर्ड है उनकी तरफ से ये लास्ट कंडक्टेड राउंड है। मॉपअप राउंड एक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट, allotted in the mop-up round will be based on the new seat matrix provided by the appropriate authority for the purpose। यहां पे क्या बोला जा रहा है, और भी candidates will have to log in and opt for participating in the mop-up round। participation in the mop-up round is not automatic for all। automatic आपका नहीं है, आपको लॉग इन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। once a candidate opts for mop-up round it cannot be reversed। अगर आप पार्टिसिपेट कर जाए mop-up round के लिए तो फिर से आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, आपको पार्टिसिपेट कंप्लीटली करना पड़ेगा। They need to give their choices for institutes and courses afresh for mop-up round। जैसे आपने राउंड 1 राउंड 2 में दिया था वो सीट्स आपका कैंसिल हो जाएंगे, वो अभी आपका नहीं दिखाएगा। जो सीट्स आपका खाली है आपको फ्रेशली करना पड़ेगा, जैसे हमने राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए किया था। क्या बोला जा रहा है और भी, इफ अ कैंडिडेट हैज कंप्लीटेड फिजिकल रिपोर्टिंग टू एनी इंस्टीट्यूट द सेम इंस्टीट्यूट और ब्रांच विल नॉट बी अपीयर इन द चॉइस लिस्ट। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी एडमिशन लेके रखा है तो आपका जो चॉइस होगा वहां पे आपका वो चॉइस नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन मॉपअप राउंड his or her earlier allotment admission is automatically cancelled। ये जान लीजिए, अगर आपका मॉपअप राउंड पे कोई सीट फिर से अलॉट हुआ तो प्रीवियसली आपका जो सीट है वो ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल हो जाएगा। द कैंडिडेट कैन नेवर क्लेम हिज और हर अर्लियर सीट बैक। आपको क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा कि प्रीवियस सीट्स मेरा अच्छा था, वो सीट में मुझे जाना है। तो डेफिनेटली जैसे आप चॉइस फिलिंग करेंगे बहुत ही ध्यान से आप चॉइस फिलिंग करना, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। Next, on the other hand, if the candidate does not get any allotment in mop-up round, his or her present seat will be remain valid। मतलब अगर आपको सीट नहीं मिला mop-up round में पार्टिसिपेट करने के बाद, तो जो सीट आपका है वही सीट आपका रह जाएगा। नेक्स्ट,
If a candidate has already taken admission in any institute, WB JEE board will not have any responsibility in arranging the refund of fees. अगर आपने फी दे के एडमिशन ले लिया है तो आपको रिफंड जो मिलेगा वो कॉलेज से दूसरा कॉलेज में अगर आप ट्रांसफर हो तो वो रिफंड के लिए WB JEE बोर्ड किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा कॉलेज से बात करके अगर पैसा आपका वापस मिले। द रूल्स ऑफ अलॉटमेंट, डोमिसाइल, रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी ETC रिमेन सेम एज द आपका जैसे राउंड 1 राउंड 2 में आपका ये सब था वैसे ही आपका यहाँ पे भी रहेगा। अलॉटमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी सब कुछ सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द प्री शेड्यूल्ड डेट, कैंडिडेट्स विल लॉग इन एंड चेक देयर अलॉटमेंट। ये सब हो गया। अदर्स भी यहां पे दिया है, इफ कैंडिडेट वाज नॉट अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 राउंड 2 ही मस्ट पे सीट एक्सेप्टेंस फीस। अगर आपने मतलब राउंड 1 राउंड 2 में आपको सीट नहीं मिला है तो डेफिनेटली आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ेगा मॉपअप राउंड पे। और अगर आपने अलॉटेड आपका हुआ था, नंबर आई पॉइंट पे लिखा है, तो आपको कोई भी फीस देने का जरूरत नहीं है। प्राइवेट के लिए 3000 देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के लिए 200 रुपए आपको देना पड़ेगा अगर आपका सीट एक्सेप्टेंस, आपका सीट अलॉटेड नहीं हुआ था राउंड 1 या फिर राउंड 2 में। और अगर आपका हुआ था कोई भी आपको फर्दर पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे जनरल कुछ रूल्स भी दिया है फिजिकल वेरिफिकेशन को लेके, फिजिकल रिपोर्टिंग को लेके, कैश विथड्रॉल को लेके कि देयर इज नो ऑप्शन ऑफ विथड्रॉल इन मॉपअप राउंड, विथड्रॉ आप नहीं कर पाएंगे, क्लियरली यहाँ पे बोला गया है। हेल्प डेस्क का नंबर भी यहाँ पे दिया, आप देख सकते हैं, हेल्प डेस्क से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हेल्प कर दिया जाएगा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है। तो यही यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन है फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या बोला जा रहा है मैं एक बार समझा देता हूँ। आफ्टर डाउनलोडिंग द प्रोविजनल एडमिशन लेटर द कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट विद इन द गिव शेड्यूल एंड कंप्लीट ऑल फॉर्मेलिटीज। जैसे आपको राउंड 1 राउंड 2 में करना पड़ रहा था वैसे आपको मॉपअप राउंड में अगर जो कॉलेज मिला आपको जाके वहां पे एडमिशन लेना पड़ेगा, फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब डेट्स भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, आपका मैंने भी अभी तक चेक नहीं किया है, मैं भी चेक करता हूं। चलिए सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, WB JEE बोर्ड का जो सीट मैट्रिक्स है अभी तक पब्लिश किया गया है या नहीं। अगर गया है तो ओके है, मैं आपको दिखा देता हूं, अगर नहीं गया है तो मैं फर्दर वीडियो बना के आपको बोलूंगा। अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको दिया, तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग भी जहाँ पे जेनपस यूजी का ऑफिशियल साइट में ही है, तो वहाँ पे आपको जाना है गो टू जेनपस यूजी 2020 ई काउंसलिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आपका दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं अभी तक सीट मैट्रिक्स पब्लिश किया गया है नहीं। नीचे अभी तक कोई भी यहाँ पे डेट अनाउंस किया नहीं गया है। सीट मैट्रिक्स भी एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कुछ आया है या नहीं। सीट मैट्रिक्स डाउनलोड हो गया है, चलिए देख लेते हैं मॉपअप राउंड के लिए कोई सीट मैट्रिक्स दिया गया है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स, यहाँ पे ये आपका है फॉर WB JEE डोमिसाइल कैंडिडेट्स ओनली जेनपस यूजी सीट मैट्रिक्स, ये आपका दिया गया है। प्रीवियसली जो आपका सीट था वही दिया गया है आपका, ये आपका नया कुछ सीट मैट्रिक्स आपका पब्लिश किया नहीं गया है, और ना कि कोई टाइम टेबल आपका पब्लिश किया गया है, कोई भी टाइम टेबल भी यहाँ पे पब्लिश किया नहीं गया। होपफुली बहुत ही जल्दी आपका टाइम टेबल भी पब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया। तो वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। कोई फर्दर अगर आपका टाइम टेबल का नोटिस है मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कब कब आपका क्या क्या होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग, काउंसलिंग, डिटेल्स में आपके लिए वीडियो आएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर मस्ट करना, सब्सक्राइब मस्ट कीजिए, चैनल को लाइक कर देना वीडियो को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।